अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड बाइलेट्रिया और फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का। ये दो ग्रुप्स हमने बनाए हैं डिपेंडिंग अपॉन के जानदारों की सिमेट्री जिस्म की तरतीब क्या है। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉरीफर्स की कोई सिमेट्री कोई तरतीब नहीं होती। अगर ये एक ऑर्गेनिज़म की बॉडी है तो हम एक इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं जिसके मुताबिक जिसके अराउंड उसके ऑर्गन्स उसके लिम्स जो है वो अरेंज होते हैं। अगर तो एक सेंट्रल एक्सिस हमें मिल जाता है, एक ख़ास तरतीब से उसके ऑर्गन्स उसके लिम्स हमें मिल जाते हैं अरेंज इनसाइड द बॉडी, तो हम कहते हैं कि सिमेट्री है ऑर्गेनिज़म की। और अगर नहीं मिलती, जैसे कि पॉरीफर्स में है कि आपने मेरे साथ क्लास में पढ़ा था कि इस तरह से वॉज लाइक उनकी बॉडी है, ग्रुप में कॉलोनी बना के रहते हैं, तो कोई ख़ास पैटर्न तरतीब का सेंट्रल एक्सिस नहीं है। सेंट्रल एक्सिस अगर इसका कट करें तो ये दोनों नहीं है, इसका करें तो ये दोनों नहीं है, तो इसका सेंट्रल एक्सिस ऐसे ऐसे कैसे लें, तो ये एसिमेट्रिकल बॉडी है। अब सिमेट्री दो तरह की होती है बेसिक। रेडिएटा ग्रुप है जिनमें रेडियल सिमेट्री है, बाइलैट्रिया ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें बाइलैटरल सिमेट्री है। अब इसको समझाने के लिए आपको आपकी बुक में ये दो डायग्राम्स दिखाई गई हैं। जिन जानदारों की पतली लंबी चपटी सीधी फ्लैट ज़्यादातर बॉडी होती है और उनका सेंट्रल एक्सिस उनकी बॉडी के सेंटर से यूँ गुजर रहा है, तो अगर आप इस सेंट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग एक इमेजिनरी तसव्वुराती आपने इमेजिन करना है कि एक लाइन अगर आप गुजारें तो आप देखेंगे कि जितना आधा हिस्सा जानदार का इस तरह का है, इस तरफ है, एग्जैक्टली वैसा ही दूसरी तरफ भी है। इसको कहते हैं मिरर इमेज बनना। और ये ऊपर का सिरा है जानदार के जिस्म का और ये नीचे की तरफ का सिरा है, इसे एंटीरियर बोलेंगे, इसे पोस्टीरियर बोलेंगे। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है बॉडी की वो कहलाती है बाइलैटरल। हमारी बॉडी को भी अगर आप देख लें, अगर आप सेंटर हाफ से कट करें अपनी बॉडी को भी तो दो हिस्से जान हमारे जो जिस्म के हैं बन जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम रेडियल सिमेट्री वाले जानदार को देखें तो इनकी खरबूजे के जैसी बॉडी होती है, ग्लोब्यूलर बॉडी उसको कहते हैं, खरबूजे के जैसे गोल मटोल बॉडी होगी। अब आप इसका सेंट्रल एक्सिस यूँ या यूँ या यूँ या यूँ, यानी एक से ज़्यादा जगह आप इसका इमेजिन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम यूँ इमेजिन करें तो इस तरह भी इसकी बॉडी का हाफ हो सकता है, अगर हम यूँ इमेजिन करें तो इस तरह भी इसकी बॉडी का हाफ हो सकता है। बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही सीधी तरफ से आप इमेजिनरी लाइन से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ जानदार के जिस्म की बॉडी के मिलेंगे और इसी वजह से इसको कहते हैं बाई। और लेटरल क्योंकि अतराफ में जिस्म को दो हिस्सों में इसने कट कर दिया, जबकि रेडियल में आप देख सकते हैं कि एक जगह से ज़्यादा जगह जो है आप जानदार की बॉडी को इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये किरदार आते हैं और ड्यूट्रोस्टोमिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये सारे किरदार आते हैं। प्रोटोस्टोमिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं और ड्यूट्रोस्टोमिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को ड्यूट्रोस्टोम्स बोलते हैं। अब ये मैंने डायग्राम आपकी एक BS की बुक से ली है ताकि आपको किरदार समझ आए यहाँ से बड़ी आसानी से। पहला किरदार क्लीवेज या डिवीजन। जाइगोट की जब होती है तो स्प्रिंग की तरह होती है और डिटर्मिनेट होती है। क्लीवेज क्या कहते हैं जी? जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एक बड़ा सेल बनाते हैं जिसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब जाइगोट जो है वो एक सेल है लेकिन ये डिवाइड करना शुरू करता है, पहली डिवीजन, दूसरी डिवीजन, तीसरी डिवीजन, चौथी डिवीजन। अब हम इसको जाइगोट कहना छोड़ देते हैं, अब हम इसको कहते हैं कि ये एम्ब्रियो बन गया है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के बाद और एम्ब्रियो बनने के बाद से आगे लार्वा बनने के बाद या नया जानदार बनने के बाद इसमें जितनी भी डिवीजन होती हैं वो माइटोटिक होती हैं ताकि सेल्स की तादाद बढ़ती चली जाए। तो ये जो सारी सीरीज़ है जिसमें इसके सेल्स डिवाइड पर डिवाइड करते रहते हैं उस पूरी सीरीज़ को कहते हैं क्लीवेज। अब ये आप देखें कि 8 सेल पर मुश्तमिल जो है, हमने एक एम्ब्रियो लिया प्रोटोस्टोम्स का और एक लिया हमने ड्यूट्रोस्टोम्स का। 4 सेल ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, 4 आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। इसमें भी इसी तरह ही है, 4 ऊपर नज़र आ रहे हैं, 4 आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि ऊपर वाले सेल्स का साइज़ छोटा है, नीचे वाले सेल्स का साइज़ बड़ा है। ये देखिए
जबकि ड्यूट्रोस्टोम्स में जितना ही साइज तकरीबन नीचे वाले सेल्स का है उतना ही तकरीबन ऊपर वालों का है, ज़रा सा फ़र्क है। ऐसी क्लीवेज जिसमें सेल जब डिवाइड करता है तो वो रेडियस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेल राउंड इन शेप होता है तो इतना हिस्सा जो है वो हर सर्कुलर चीज़ का रेडियस कहलाता है, क्योंकि सेल भी राउंडेड इन शेप है। तो इस अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रेडियल जो है जब डिवीजन होती है तो सेल्स का साइज़ तकरीबन एक जितना होता है, नीचे वालों का भी ऊपर वालों का। ऐसी क्लीवेज कहलाती है रेडियल क्लीवेज। जबकि वो क्लीवेज जिसमें जो सेल है उसमें ऑब्लीक वाइज तिरछाई के रुख जो है वो डिवीजन होती है, तो जो ऊपर सेल्स बनते चले जाते हैं वो छोटे होते हैं, जो नीचे बनते हैं सेल्स वो बड़े होते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग की तरह है। इसलिए जो प्रोटोस्टोम्स हैं उसकी क्लीवेज है स्पाइरल और जो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं उसकी क्लीवेज है रेडियल। अब इसने एक अगला वर्ड यूज़ किया हुआ है डिटर्मिनेट। अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि इन सेल्स ने फ्यूचर में जाके किस सिस्टम का ऑर्गन का हिस्सा बनना है तो हम कहेंगे कि ये डिटर्मिनेट है। और अगर हमें ना पता चले, बहुत एंड पे जाके पता चले कि सेल्स फ्यूचर में किस टिश्यू ऑर्गन का हिस्सा बनेंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनकी फेट क्या होगी, तो फिर इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। तो ड्यूट्रोस्टोम्स में ये चीज़ लेट पता चलती है, इसलिए हम कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स आर इनडिटर्मिनेट। और प्रोटोस्टोम में ये बात जल्दी पता चल जाती है, इसलिए हम इनको कहते हैं डिटर्मिनेट। जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो जानदारों में एक सुराख नुमा स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट के अंदर, जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टोपोर के ऊपरी हिस्से से जो माउथ है वो बनता है प्रोटोस्टोम्स में, जबकि ड्यूट्रोस्टोम्स में वहाँ पर बनता है एनस। ये आप देख सकते हैं। ये अब जनाब जो एम्ब्रियो है हमारा वो ब्लास्टुला बन गया, उसके अंदर जो कैविटी है वो ब्लास्टोसील है। अब प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम दोनों का ब्लास्टुला आप देखें, इस वक्त इनमें बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ ये लिप लाइक स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये देख सकते हैं आप। अब इस ब्लास्टोपोर से जी ये ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाए, इस ब्लास्टोपोर से मुंह बनेगा, जबकि ड्यूट्रोस्टोम में इससे एनस बनेगा। अगर यहाँ मुंह बन रहा है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एनस होगा, और अगर इसका एनस यहाँ है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ करके इसका माउथ होगा। ये दोनों में फ़र्क है। अगला जो इसमें फ़र्क है वो आ जाता है सीलोम बनने का, कि जो कैविटी जिस समय बनती है वो कैसे बनती है। प्रोटोस्टोम्स में बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से, इसे कहते हैं शाइजोसिलस, और ड्यूट्रोस्टोम में बनती है आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटिरॉन, इसे कहते हैं एंटीरोसिलस। ये देख सकते हैं आप कि मीजोडर्म जो है वो अपने आप को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया इसने। मीजोडर्म के सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्टोडर्म के सेल हैं, ये मीजोडर्म के सेल हैं, ये एंडोडर्म के सेल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ दो थैलियाँ बन रही हैं, एक और दो, इन्हें कहते हैं आउट पॉकेट्स गट की। और गट के लिए आपकी बुक में आर्केंटिरॉन जो है उसका वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जब मीजोडर्म अंदर पूरी तरह भर जाती है तो आपको एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म नज़र आ रही है, और ये ब्लास्टोपोर नज़र आ रहा है, इससे बन रहा है माउथ। जबकि यहाँ ड्यूट्रोस्टोम्स में आप देख सकते हो ये ब्लास्टोपोर है, उससे बन रहा है एनस, तो यहाँ होगा इसका माउथ, जबकि यहाँ इसका होगा एनस। अब ये जो गट के बाहर आप देख सकते हैं कि एंडोडर्म पीले रंग में आपको नज़र आ रही है, और यहाँ क्योंकि आउट पॉकेट्स बनी है और इन आउट पॉकेट्स ने फिर आगे से जाके एनलार्ज हो जाना है, तो आप देख सकते हैं कि दरमियान में दो कैविटीज़ प्रोड्यूस हो गई जो कि है सीलोम। जबकि यहाँ पर मीजोडर्म पहले पूरी अंदर भर गई थी, और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मीजोडर्म ने जो अंदर यहाँ पर सारी भर गई थी, इसने पूरा अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको स्प्लिट कर दिया, इसने अपने आप को बांट दिया है, और बांटने की वजह से अंदर सीलोम कैविटी पैदा हो गई है। ये आप देख सकते हैं। तो सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर सीलोम, गट, और ये पीले रंग की एंडोडर्म। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, लेकिन सीलोम के बनने का अमल जो है वो आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि फ़र्क है। इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटीरोसिलस सीलोम फॉर्मेशन, और इसको हम कहते हैं शाइजोसिलस सीलोम फॉर्मेशन। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इन दोनों का लार्वा है वो भी फ़र्क है। जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें लट्टू के जैसा ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, इसे कहते हैं जनाब कि ये एनिलिडा में भी है, ये मोलस्का में भी है। और जो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं इनमें किडनी बीन शेप का लार्वा बनता है, जिसे डाइप्लूरुला लार्वा भी बोलते हैं।
यही बात जो है आपको इन्होंने यहाँ आपकी बुक में दिखाई है, एक्सप्लेन की है कि मीज़ोडर्म जो है उसका क्या हुआ और इधर मीज़ोडर्म का कैसे हुआ। तो मीज़ोडर्म जो है इसने ब्लास्टोपोर बनाते हुए अपने आप को स्प्लिट किया, बट बांट दिया। पहले फिल किया हुआ था, फिर बांट दिया। जबकि यहाँ थैलियाँ बनी थी और उन थैलियों के ग्रो करने से, जगह छोड़ने से सीलोम बनी। तो लार्वा भी इन्होंने आपको यहाँ पर बताया है। आगे जाके जो प्रोटोस्टोम्स हैं इसमें एस्केल्मेंथिस आते हैं, जिनमें नीमाटोडा शामिल है, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा शामिल है। जबकि जो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं इनमें काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये 3 ग्रुप आते हैं और कॉर्डेटा में हम भी शामिल हैं।